तो फाइनली विंडोज 11, लेट्स टॉक अबाउट इट। ये रोल आउट होना शुरू हो गया है एंड आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों के पास आ भी गया होगा। मैं भी थोड़े टाइम से यूज कर रहा हूं और मैक यूजर होने के बाद भी आई वुड से आई रियली लाइक दिस विंडोज 11। बट लाइक एवरीथिंग विंडोज इज नॉट परफेक्ट। जैसे स्टार्ट बटन बीच में आ गया है, राइट क्लिक मेन्यू बदल दिया है, कंट्रोल पैनल पूरा चेंज कर दिया है और यूआई में स्पेलिंग एरर्स तो है ही एंड ऑफ कोर्स एंड्रॉइड सपोर्ट पूरा अभी तक नहीं आया एंड दैट्स वेयर आई कम इन दिस वीडियो मैं आपसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जो आपके विंडोज 11 का एक्सपीरियंस को और अच्छा कर देंगे। मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हो बेस्ट विंडोज 11 टिप्स एंड ट्रिक्स टेकवाइजर चैनल पे। थोड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ा विंडो ओपन कर लेते हैं, लेट्स गो। राइट ऑफ द बैट सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू की बात करते हैं। इंस्टेड ऑन द साइड अब ये बीच में आता है एंड फ्रैंकली मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है। मोर ओवर अब ना तो आप रिसाइज कर सकते हो नेटिवली और ना ही पोजीशन चेंज कर सकते हो जैसे कि लेफ्ट, राइट या फिर टॉप। तो पहला ट्रिक तो यही है कि आप इसको वापस लेफ्ट में पोजीशन कर सकते हो बिकॉज विंडोज 2000 से लेकर विंडोज 10 तक हमेशा से मैंने लेफ्ट में ही यूज किया है और आज भी कर्सर सबकॉन्शियसली वहीं चला जाता है। सिंपली राइट क्लिक ऑन टास्क बार, क्लिक टास्क बार सेटिंग्स, फिर टास्क बार बिहेवियर टैब को ओपन कीजिए और टास्क बार अलाइनमेंट को सेंटर से लेफ्ट में कर दो। यस, नाउ इट लुक्स मच बेटर, नहीं? नेक्स्ट, इफ यू वांट टू अब इसको रिसाइज भी कर सकते हो ईदर साइड, बट उसके लिए रजिस्ट्री ट्रिक यूज करना पड़ेगा। सिंपली ओपन रजिस्ट्री एडिटर एंड इस लोकेशन पर जाओ, डबल क्लिक द सेटिंग्स की विद इन स्टक रिएक्ट्स 3। उसके बाद ये जो कोड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये पूरा टाइप कर दो। डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। नाउ edit binary value to 00, 01, 02, 03 for left, right, top, bottom, etc. चलो मूविंग ऑन। ऑलराइट, तो विंडोज 11 में सबसे एक्साइटिंग फीचर है मेरे हिसाब से। Now you can actually run Android apps on Windows 11, not like emulator जैसे BlueStacks हुआ करता था, but actual native support. Even though ये फीचर सिर्फ अभी इनसाइड प्रोग्राम में अवेलेबल है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। फिर लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट इन डेप्थ गाइड्स इंटरनेट पर काफी सारे अवेलेबल, नीचे लिंक कर दूंगा। वो फॉलो करके आपको विंडोज सबसिस्टम फॉर एंड्रॉइड इंस्टॉल करना है और ये होने के बाद ADB से साइन करना है। फिर उसके बाद प्ले स्टोर इंस्टॉल हो जाएगा और स्टार्ट मेन्यू में दिखने लगेगा। जो भी ऐप्स प्ले स्टोर पर अवेलेबल है आप इंस्टॉल कर सकते हो। हाँ, अभी पूरा कीबोर्ड और टच पैड सपोर्ट नहीं है, गेम्स वगैरह में ढंग से नहीं चलेंगी, बट मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल करा, स्नैपचैट वगैरह, तो ये सब आराम से चल रही है। ये नेक्स्ट वाली ट्रिक मैंने एक्सीडेंटली डिस्कवर करी। जैसे वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए या तो कीबोर्ड कीज यूज कर सकते हो या फिर सिस्टम ट्रे में वॉल्यूम बटन को प्रेस करके स्लाइडर को एडजस्ट करके। बट हियर चेक दिस आउट, आई कैन सिंपली होवर ओवर द वॉल्यूम आइकन और स्क्रॉल व्हील से स्क्रॉल करूं तो देखो वॉल्यूम ऊपर नीचे दोनों हो रहा है ना मस्त ट्रिक। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा एंड इट्स रियली सिंपल। सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना है, फिर विंडोज अपडेट पे क्लिक करना है, फिर विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम में आपको लॉग इन करना है अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से एंड दैट्स इट। इसके बाद बस अपडेट कर लेना विंडोज को और आपको ये फीचर मिल जाएगा। वैसे तो ये नया रीडिजाइन ठीक है, बट कई लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकता है शुरू में, तो ये छोटी सी ट्रिक से आप वही पुराना विंडोज 10 वाला फाइल एक्सप्लोरर एक्सेस कर पाओगे। सिंपली ओपन द कंट्रोल पैनल, एड्रेस बार में टाइप करो C:\/ एंड प्रेस एंटर। बोला, विंडोज 10 का फाइल एक्सप्लोरर आपके सामने। अनफॉर्चुनेटली इसको भी डिफॉल्ट नहीं सेट कर सकते, बट ठीक है, नया वाला भी इतना बुरा नहीं है और आदत पड़ जाएगी। दिस इज पॉसिबल बिकॉज विंडोज बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी पे बहुत फोकस करता है, इसलिए कंट्रोल पैनल विंडोज 7 के टाइम का ही अभी होता है। विंडोज 11 में काफी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, जैसे ये आइकन चेंज कर दिए हैं, UI एलिमेंट्स जैसे फोल्डर, टेक्स्ट एंड इवन दिस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या फिर राइट क्लिक मेन्यू भी आप बोल सकते हो। तो जब कोई फाइल कॉपी करनी है या इफ यू हैव टू ओपन विद सम अदर ऐप जो मेन्यू में दिखा नहीं रहा है, तो यहाँ पे यू गेट द ऑप्शन ऑफ यूजिंग लेगेसी मेन्यू। सिंपली राइट क्लिक करने के बाद Shift+F10 प्रेस करो एंड वोला, विंडोज 10 वाला मेन्यू इज बैक। कितना आसान है ना? ये लेगेसी मेन्यू आपको हेल्प करेगा जब कभी भी विंडोज 11 का मेन्यू आपको कंफ्यूजिंग लगे। चलो लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट ट्रिक। ऐसा कई बार होता है कि आपने कुछ कॉपी किया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और कॉपी कर लो तो पहले वाला लॉस्ट हो जाता है, राइट? मैक में तो चलो थर्ड पार्टी यूटिलिटीज डाल सकते हो, बट विंडोज 11 में ये इनबिल्ट फीचर आता है एंड इट्स अमेजिंग। सिंपली कुछ भी कॉपी करो, Ctrl+C या फिर राइट क्लिक प्लस कॉपी क्लिक करके, फिर उसके बाद जो भी कॉपी करोगे वो क्लिपबोर्ड में आता चला जाएगा।
और हिस्ट्री देखने के लिए सिर्फ आपको विंडोज प्लस वी दबाना है एंड नाउ यू विल सी ऑल द थिंग्स यू कॉपीड। आप सिंपली जो चीज चाहिए उसको आप पेस्ट कर सकते हो एंड यू नो व्हाट, इट इवन वर्क्स विद इमेजेस एंड फाइल्स। एप्पल टेक नोट्स ये फीचर मैकओएस में चाहिए हमको। टू बी ऑनेस्ट, मैक में विंडोज मैनेजमेंट सक्स। दो विंडोज को साइड बाय साइड लगाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि क्या बताओ। विंडोज 10 में ऑलरेडी काफी अच्छा विंडोज मैनेजमेंट आता है, जैसे आप स्नैप कर सकते हो, स्टैक कर सकते हो एंड सो ऑन। नाउ विंडोज 11 में ये फीचर और एफिशिएंट हो गया एंड आई लव इट। मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो भी विंडो आपको स्नैप करना है उसके टाइटल बार में जो मैक्सिमाइज बटन होता है वहां पर होवर करो, आपको सारे लेआउट्स दिखा देगा, जैसे साइड बाय साइड, 3 एप्स, 4 एप्स एक्सेट्रा। अब लेआउट में जहां भी स्नैप करना है वो वाला बॉक्स क्लिक करो तो वो अपनी जगह सेट हो जाएगा। बट अच्छी बात ये है कि अब विंडोज ऑप्शन देता है कि बाकी जो भी स्पेसेस बचे हैं वहां पे कौन सी विंडो स्नैप करनी है। इट्स अ मस्ट हैव फीचर फॉर पीपल जो मल्टीटास्किंग करते हैं और अलग अलग विंडोज ओपन करके रखते हैं। विंडोज 10 में एक मस्त फीचर आता था कि आप कोई भी विंडो पकड़ के ऐसे शेक करोगे तो सब कुछ मिनिमाइज हो जाता था, एकदम हैंडी फीचर था। अनफॉर्चुनेटली विंडोज 11 में ये डिसेबल्ड आता है बट इनेबल कर सकते हो वेरी इजीली। ओपन द सेटिंग्स, फिर क्लिक सिस्टम सेटिंग्स, फिर उसके बाद मल्टीटास्किंग में जाना है एंड इनेबल टाइटल बार विंडो शेक। और अब जब आप ऐसे विंडो शेक करोगे तो सब कुछ मिनिमाइज हो जाएगा। अब जैसे मैं विंडोज यूज करता हूं तो क्रोम के, म्यूजिक के, यहां तक कि योर फोन तक के नोटिफिकेशंस विंडो पे ही आ जाते हैं। और इवन दो इट्स कन्वीनियंट, डिस्ट्रैक्टिंग भी हो जाता है। तो फोकस असिस्ट विल हेल्प यू बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी नोटिफिकेशंस। तो इसको सेटअप करते टाइम आपको इसमें दो मोड्स मिलते हैं, प्रायोरिटी ओनली एंड अलार्म्स ओनली। आप प्रायोरिटी लिस्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं जहां पे यू कैन ऐड पीपल एंड एप्स जिनकी नोटिफिकेशंस आए। और अब यहां से रूल सेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल किस टाइम पे एक्टिवेट रहना चाहिए, किस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली ऑन होना चाहिए, जैसे गेम्स खेलते टाइम, एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाते टाइम, या फिर फुल स्क्रीन मोड ऐप ट्रिगर होते ही। इट्स अ हैंडी फीचर। ऑलराइट, ये थी सम ऑफ द बेस्ट विंडोज 11 टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। एंड आई नो मैंने काफी सारे फीचर्स के बारे में बात नहीं की, जैसे कस्टमाइजेशन, बैटरी, विजेट, ऑटो HDR, नाइट लाइट एक्सेट्रा, बिकॉज ये काफी सिंपल अपडेट्स हैं जो यूजुअली इतना फर्क नहीं डालते। बट अगर कोई ट्रिक है जो आपको बहुत पसंद है विंडोज 11 में, जो बहुत यूजफुल है, तो मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। और अभी मैं रिव्यू कर सकूं इतना यूज नहीं किया है, तो लेट मी नो इफ यू वांट अ मैक यूजर्स रिव्यू ऑफ द विंडोज 11। मेरा नाम है कौशल, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी। सी या।